भाग 3। किशोरावस्था। अब तक लिंकन 15-16 वर्ष के हो चुके थे। वह अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे। काम कोई खास नहीं, वही खेती का काम या लकड़ी काटना या जो भी काम मिले कर देना। खाली समय में वे पास पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां और चुटकुले सुनाते। इस समय तक लिंकन शारीरिक रूप से ठीक ठाक हो गए थे। 6 फीट की लंबाई, लंबे हाथ और पतला लेकिन मजबूत शरीर होने के कारण उनके साथी उनके कायल रहते थे। कहानियों और चुटकुलों के माध्यम से लिंकन में दो बातों की नींव पड़ गई। एक तो लगातार और क्रमबद्ध रूप से अपनी बात कहने या भावनाएं व्यक्त करने का तरीका, और दूसरी सामने वाले से अपनी बात को मनवा लेना। दोनों बातें आगे चलकर लिंकन की नेतृत्व क्षमता में बहुत सहायक सिद्ध हुई। लिंकन जब बोलते थे तब उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं रहती थी कि उनका परिधान कैसा है या वे कैसा दिखते हो। उनकी आर्थिक स्थिति इन सब दिखावों की इजाजत भी नहीं देती थी। इसी अवधि में उन्हें कविताएं एवं निबंध लिखने का भी शौक हुआ। एक बार तो उन्होंने मद्य निषेध पर एक लेख भी लिख डाला। यह लेख इतना प्रेरणादायक था कि ओहियो के एक अखबार में भी छप गया। लिखने की कला का विकास लिंकन में अपने साथ खेलने वाले बच्चों से ही हुआ। वह जो कुछ देखते उसमें से उसका निचोड़ निकाल लेते थे। हर काम में प्रेरणादायक और अच्छी बातें खोज लेते थे। एक बार उनके साथी खेल खेल में एक कछुए को पकड़ लाए और उसे धधकती आग में रखकर भूनना चाहते थे। लिंकन को कछुए के प्रति दया आ गई। उन्होंने आग के ढेर में किक मारकर उसे तितर बितर कर दिया। यद्यपि उनका पैर झुलस गया, लेकिन कछुए की जान बच गई। इस घटना से प्रेरित होकर उनका पहला निबंध पशुओं के साथ दयालुता विषय पर था। अपनी टूटी फूटी शिक्षा के बावजूद उनके अंदर ज्ञान के प्रति प्रेम और सीखने के प्रति असीम प्यास थी। उस समय के युवकों में बंदूक से निशाना लगाने की अभिरुचि रखती थी, क्योंकि जंगली जानवरों से बचने एवं शिकार के लिए यही एक सुलभ हथियार था। लेकिन लिंकन इससे दूर रहते थे। वे कहते हैं, बचपन में उन्होंने एक मुर्गी पर निशाना लगाया था। तड़पती मुर्गी को देखकर वह इतना द्रवित हुए कि फिर कभी बंदूक को हाथ नहीं लगाया। बचपन में ही एक बार पंछियों के झुंड के निरर्थक वध पर लिंकन ने कड़ा विरोध किया था और साथी बच्चों को पंछियों को छोड़ देना पड़ा था। उन्हें सभी प्रकार के मार काट से घृणा थी। असहाय व्यक्तियों और निरीह पशुओं की सहायता करना उनका धर्म जैसा हो गया था। अपने किशोर अवस्था में उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो गया था। उनकी लंबाई भी अब तक 6 फुट 4 इंच हो गई थी, परंतु शरीर का वजन लंबाई के अनुपात में नहीं था। उनकी लंबी भुजाएं, लंबी उंगलियां, सिकुड़ा हुआ सीना और चेहरे पर पड़ी अजीब सी झुर्रियां इस बात की सूचक थी कि उन्हें किशोरावस्था में पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था। फिर भी उनके भुजाएं शक्तिशाली थी। इसी कारण वह काफी अधिक वजन उठा लेते थे और कई कई घंटे लगातार कुल्हाड़ी चला लेते थे। लोग कहते थे कि ऐसे नम्र और विचारशील बालक के लिए, जिसके हृदय में गुप्त महत्वाकांक्षा छुपी हो, ऐसी शक्ति का पाया जाना वरदान स्वरूप था। उस वातावरण में ऐसा होना आवश्यक भी था। लिंकन ने कभी किसी काम को इसलिए मना नहीं किया
कि इस काम में श्रम अधिक लगेगा। वह सभी तरह के काम बखूबी करते थे। इसी कारण साथ के लड़कों में उनका काफी आदर था। उन दिनों पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों में यह सिद्धांत प्रचलित था कि उठते हुए यौवन काल में लोगों को अपने विरोधों को घूंसे से सुलझाना चाहिए। लिंकन यही करते थे। अपने बाल्यकाल और किशोरावस्था में लिंकन को सामान्यतः एकाकी रहना पड़ा। उनकी बहन साराह का विवाह जेंट्रीवेल गांव के ग्रिग्सबी के साथ हो गया था। यह एक संपन्न परिवार था, लेकिन लिंकन के मन में यह भ्रम हो गया था कि ग्रिग्सबी परिवार उनकी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उनकी सौतेली माँ लिंकन से अच्छा व्यवहार करती थी और लिंकन का व्यवहार भी उनके प्रति अच्छा रहता था, लेकिन उनका झुकाव अपने पुत्र जॉनसन की ओर अधिक रहता था। वह चाहती थी कि लिंकन राजनीति में न आए, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि राजनीति में उनके विरोधी लिंकन को मार डालेंगे। लिंकन के अपने सौतेले भाई के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि दोनों के रहन सहन और विचारधारा में बहुत अंतर था। कहा जाता है कि जॉनसन अपनी मां के साथ भी फरेब करता था। उनकी जन्मदात्री मां, जिससे वे अगाध प्रेम करते थे, वह बचपन में ही मर गई थी। ले देकर एक पिता थे जिसके साथ उसने अपना बचपन और किशोरावस्था गुजारी, लेकिन वह भी सफल पिता सिद्ध नहीं हुए। वह जीवन यापन के लिए केवल जगह बदलते रहे और कहीं भी अच्छा सिलसिला नहीं जमा पाए। थॉमस सुरा का आदी था। वैसे भी केंटुकी के लोग सुरापान को पसंद करते थे। थॉमस ना कोई संपत्ति एकत्र कर पाया और ना ही धन कमा पाया। उसने पिता होने का अपना फर्ज तो पूरा किया, लेकिन लिंकन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाया। वह परिवार से अलग सा रहता था, लेकिन जब क्रोध आता था तब वह लिंकन सहित सभी बच्चों को बुरी तरह से पीटता था। वह स्वयं अनपढ़ था, अतः उसने न तो लिंकन को विद्या धर्म के लिए कहीं प्रेरित किया और न विद्वान बनाने का प्रयास किया। हाँ, उसने कहानियां सुनाने का जरूर शौक था। अपनी 12 से 21 वर्ष की उम्र में लिंकन को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी प्रेरणा का स्रोत रहा हो या दो शब्द सराहना के कह सके। जबकि किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए किशोरावस्था का यही समय सबसे महत्वपूर्ण हो।